अर्थ सहित कबीरदास जी के दोहे। निह चिंत होए के गुरु भजै, मन में राखै साच, इन पांचों को वश करे, ताहि न आवे आँच। जब कोई गुरु की भक्ति बिना चिंता के करता है और मन में सत्य को रखता है, तब पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करना संभव हो जाता है और कोई जलन नहीं होती। इस दोहे में कबीर ने गुरु की भक्ति और सत्य के महत्व को बताया है। जब व्यक्ति गुरु की भक्ति पूरी निष्ठा से करता है तो सत्य को अपने मन में बनाए रखता है, तब इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोय साध, जो माने गुरु बचन को, ताका मता अगाध। अर्थात मन संसार का मुरीद है और गुरु सच्चे मुरीद हैं। जो गुरु के शब्दों का अनुसरण करता है उसकी बुद्धि गहन होती है। इस दोहे में कबीर ने मन की स्थिति और गुरु के प्रति श्रद्धा की बात की है। उन्होंने कहा है कि संसार में मन भटकता रहता है, जबकि सच्चा गुरु सच्चे भक्त होते हैं। जो गुरु की बातों को मानता है उसकी समझ और ज्ञान गहरा होता है। मन के मारे बन गए, मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही, कहें कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाही। अर्थात मन हारकर वन की तरह हो जाता है। ये वन को छोड़कर गांव में बस जाता है। कबीर कहते हैं कि क्या करें, ये मन स्थिर नहीं रहता। इस दोहे में कबीर ने मन की अस्थिरता और उसकी चंचलता का वर्णन किया है। मन जब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो स्थिरता बनाए रखना कठिन हो जाता है। मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच, जित देखूं तित धौं लगी, जित भाग तित आँच। मन पांचों इंद्रियों के अधीन है, लेकिन पांचों इंद्रियां मन के अधीन नहीं हैं। जहां जहां मैं देखता हूँ वहां विघ्न है, जहां भी जाता हूँ वहां जलन होती है। इस दोहे में कबीर ने मन और इंद्रियों के बीच के संघर्ष को बताया है। मन इंद्रियों के प्रभाव में होता है, लेकिन इंद्रियां मन की पकड़ में नहीं होती हैं। इससे जीवन में हमेशा अड़चनें और परेशानियां आती रहती हैं। मन फाटे बायक बुरे, मन फाटे बायक बुरे, मिटे सगाई साक, जैसे दूध तिवास को, उलटी हुआ जो आक। अर्थात मन की खामियां अच्छी संगत से दूर होती हैं और एकता स्थापित होती है। जैसे दूध दही में बदल जाता है, वैसे ही एकता मन में आती है। इस दोहे में कबीर ने बताया है कि मन की खामियों को अच्छी संगत से दूर किया जा सकता है और एकता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने इसे दूध के दही में बदलने के उदाहरण से समझाया है, जो दर्शाता है कि मन की स्थिति भी इसी तरह बदल जाती है। मन दाता मन लालची, मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो एह मन गुरु सो मिले, तो गुरु मिले निशंक। अर्थात मन दाता और लालची दोनों हैं, राजा और भिखारी भी है। यदि ये मन सच्चे गुरु से मिलता है तो गुरु बिना संदेह के मिल जाएगा। इस दोहे में कबीर ने मन के विभिन्न पहलुओं और सच्चे गुरु की खोज को समझाया है। उन्होंने कहा है कि मन में अनेक गुण और दोष होते हैं और यदि वो सच्चे गुरु से मिल जाता है तो गुरु की प्राप्ति सुनिश्चित होती है।
मनुआ तो फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म, कोटि करम सिर पर चढ़े, चेती न देखे मरम। अर्थात मन भ्रांति में घूमता रहता है और कहता है कि धर्म का पालन करेगा, सिर पर अनगिनत कर्म चढ़े हैं, लेकिन वो सार को नहीं पहचानता। इस दोहे में कबीर ने मन की भ्रांति और धर्म के पालन की बात की है। उन्होंने बताया है कि मन अनगिनत कर्मों के भार के बावजूद भी धर्म का सार नहीं समझ पाता और भ्रमित रहता है। मनुआ तो पंछी भया, जड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि मन एक पंछी की तरह हो गया जो आकाश में उड़ने चला, लेकिन वो ऊपर से गिर पड़ा और अब माया में फंस गया है। इस दोहे में कबीर ने मन के आकाश में उड़ने की स्थिति और माया में गिरने की अवस्था का वर्णन किया है। ये दर्शाता है कि मन स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए भी माया के जाल में फंस जाता है। मनुआ तू क्यों बाबरा, मनुआ तू क्यों बाबरा, तेरी सुध क्यों खोए, मौत आए सिर पर खड़ी, ढलते बेर न होए। अर्थात हे मन, तू क्यों बाबरा है, तेरी सुध क्यों खोई हुई है, मौत तेरे सिर पर खड़ी है और तू तैयार नहीं है। इस दोहे में कबीर ने मनुष्य के मन की मूर्खता और मृत्यु के प्रति असावधानी को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य मृत्यु के समीप होने के बावजूद भी अपनी अव्यवस्थितता और चेतना की कमी से ग्रस्त रहता है। कबीर एह गत अटपटी, चटपट लखी न जाए, जो मन की खटपट मिटे, अधर भय ठहराए। कबीर कहते हैं कि ये स्थिति अजीब है और इसे तुरंत नहीं समझा जा सकता। जब मन की अशांति समाप्त हो जाती है तब अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस दोहे में कबीर ने मन की अशांति और उसके प्रभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह अवस्था समझने में समय लेती है, लेकिन जब मन की अशांति समाप्त हो जाती है तब सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर, सहजय हीरा उपजय, जो मन आवे ठौर। अर्थात जितनी लहरें समुद्र में होती हैं उतनी ही मन की हलचल होती है। सच्चा रत्न स्वाभाविक रूप से पाया जाता है जहाँ मन को ठौर मिलती है। इस दोहे में कबीर ने मन की चंचलता और सच्ची खोज की बात की है। उन्होंने बताया है कि जैसे समुद्र में लहरें होती हैं वैसे ही मन में हलचल होती है। सच्चा ज्ञान या रत्न स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है जब मन उसे सही ठौर पर पाता है। मन पंखी बिन पंख का, मन पंखी बिन पंख का, जहाँ तहाँ उड़ जाए, मन भावे ताको मिले, घट में आन समाए। अर्थात मन एक पंखहीन पंछी की तरह है जो जहाँ चाहे उड़ जाता है। मन जिसे पसंद करता है वही पाता है और वही स्थान पर रहता है। इस दोहे में कबीर ने मन की प्रकृति और उसकी स्वतंत्रता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि मन जैसे पंखहीन पंछी की तरह है जो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी उड़ सकता है। मन जिस चीज को चाहता है वही उसे प्राप्त करता है और उसी में स्थिर रहता है।
कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचा वै नाच। कबीर कहते हैं कि शत्रु शक्तिशाली है और एक जीव के 5 शत्रु होते हैं, हर एक अपने अपने स्वाद के अनुसार नाचता है। इस दोहे में कबीर ने मनुष्य के भीतर के 5 शत्रुओं का वर्णन किया है, जैसे कि इच्छाएं, क्रोध, मोह, अहंकार और लालच। ये शत्रु बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपने अपने तरीके से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। कबीर लहरी समुद्र की, के तो आवे जाही, बलिहारी व दास की, उलटी समावै माही। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, मैं उस सेवक के प्रति समर्पित हूँ जो इन्हें वापस समुद्र में मिलाता है। इस दोहे में कबीर ने समुद्र की लहरों का उदाहरण देकर भ्रम और सत्य के बीच के अंतर को बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति लहरों को समुद्र में वापस मिला देता है, वो वास्तव में समर्पित और ज्ञान प्राप्त होता है। बात बनाई ठग ठग्यो, बात बनाई ठग ठग्यो, मन परमो धा माही, कह कबीर मन लय गया, लख चौरासा माही। अर्थात दुनिया द्वारा बनाई गई बातों से लोग ठग जाते हैं, लेकिन मन संतुष्ट रहता है। कबीर कहते हैं कि मन कई झूठों के बीच भटक गया है। इस दोहे में कबीर ने बताया है कि दुनियावी बातों और कहानियों से लोग धोखा खा जाते हैं और मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। कबीर ने ये संकेत किया है कि मन अनेक झूठों और भ्रांतियों के बीच फंसा हुआ है। मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।